हेलो एवरीवन, मैं मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्ट्रैटेजिस्ट में। आज हम जिस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आई होप आप सभी बहुत खुश हो रहे होंगे इस चीज़ को लेके कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत ही अवेटेड एक तरीके से हम कहते हैं कि ये वीडियो थी बच्चों के लिए। क्योंकि देखो, अभी मैं तो क्योंकि इस डिपार्टमेंट में आ चुकी हूँ तो मुझे तो बहुत सिखाया जा रहा है डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। ये शब्द सुन सुन के हमारे तो कान पक चुके हैं। देखो, क्योंकि जब कोई भी चीज़ ओवर हो जाती है हर किसी को लगता है भाई क्या है, सर्दी का टाइम चल रहा है और उनको अपने डिसिप्लिन की पड़ी हुई है, ठीक है। फिर वो एक और चीज़ बड़ी मस्त बोलते हैं सभी, जितने भी हमारे सीनियर हैं या जो भी आते हैं, कि देखो देश की नंबर 1 पुलिस है, ठीक है, तो डिसिप्लिन में तो आप लोगों को रहना ही पड़ेगा। तो डिसिप्लिन में क्योंकि वो लोग आपसे डिमांड करते हैं, अगर आपको इस फोर्स को ज्वाइन करना है देन आप अभी से प्लीज़ डिसिप्लिन हो जाइए, ओके। मतलब आप ये लगा लीजिए, हमें इतनी ठंड लग रही होती है, वो कहते हैं डिसिप्लिन कैप नहीं पहन सकते आप लोग, ओके। तो ठीक है, फिर भी मज़ा आ रहा है क्योंकि अकेले तो हमें ठंड में मरना नहीं पड़ रहा, सारे ही लोग एक साथ सारी चीज़ों को कर रहे हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं हम सारी चीज़ों को। अच्छा भी लगता है देखो कि हम, ठीक है, नंबर 1 पुलिस का पार्ट हैं और बहुत मतलब अलग ही टाइप का की खुशी है मन में भी, और सब आसपास वाले भी बड़े खुश हैं। तो आप लोगों को भी देखो डिपार्टमेंट में शामिल होने का मौका मिलने वाला है जल्द ही, ठीक है। बहुत सारे लोगों की डिमांड्स पे ये मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। पूछा जा रहा था कि डीपी कांस्टेबल का जो ये नोटिफिकेशन है कब तक रिलीज़ होगा, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ अभी, कि देखो नोटिफिकेशन का वेट कभी भी मत किया करो, क्योंकि सबसे पहले एग्ज़ाम के लेवल को पहचानो, उसकी सच्चाई को पहचानो। अभी अगर मैं बात कर रही हूँ कि आपको मतलब आपको चाहिए दिल्ली कांस्टेबल, इसका मतलब क्या है, आपको किन लोगों से compete करने के बाद में डीपी कांस्टेबल मिलेगी, इस चीज़ को डीपली समझ लो। क्या वो बच्चे सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे होंगे? नहीं। आप ये लगा लीजिए, हर एक बच्चा चाहे वो सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हो और उसका फिजिकल अच्छा होगा, और सीपीओ वाला बच्चा भी जिसको सिर्फ डीपी नहीं मिली होगी, उसको कोई कुछ और मिला होगा, या फिर कुछ भी नहीं मिला है और उसने सीपीओ के लिए प्रिपेयर किया है, या फिर जीडी का हर बच्चा, हर जीडी के बच्चे को आप कम तो नहीं समझेंगे ना, उसने भी अपने चारों सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए हुए हैं अच्छे से। वही फिर एक हुए आप फ्रेशर, तो आप लोगों का कंपटीशन उनसे है जो जो 2-2 3-3 अटेम्प्ट्स दे चुके होंगे, ठीक है। तो फिर उसी तरीके से अपने आप को प्लीज़ तैयार कर लीजिए, बिल्कुल भी नोटिफिकेशन के वेट में मत बैठिए। नोटिफिकेशन, चलो ये खुशखबरी भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ, आपके मार्च के फर्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे जी एग्ज़ाम भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, एग्ज़ाम भी आपका उसके कुछ टाइम बाद ही करा लिया जाएगा। टाइम कितना है? बहुत लिमिटेड सा टाइम है आप लोगों के पास में, लगभग 2.5 महीना है। मैं आपको 3 नहीं बोलूँगी, ओके, 2.5 महीना ही, और है ही 2.5 मंथ। तो इस 2.5 मंथ में आप लोग जी जान लगा दीजिए अपनी, अगर आपको डीपी चाहिए तो। अच्छी पावर है, मज़े में कटती है ज़िंदगी, कोई ऐसा इशू है ही नहीं। पूरे अपने गांव में, समाज में अच्छी इज्जत होती है, कोई इशू नहीं। घर बैठे बैठे जॉब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। एसआई के ऊपर तो थोड़ा प्रेशर भी है, कांस्टेबल के ऊपर तो वो प्रेशर भी नहीं होता, आराम से चौड़ में घूमते हैं सभी। तो देखो, अगर ये चाहिए है आपको तो आराम से प्रिपरेशन कीजिए। और वही चीज़ जो हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं लगानी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी से ही अपने फिज़िकल को भी करना प्लीज़ शुरू कर देना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत बच्चों को देखा है, अपना जो रिटर्न है उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। फ़िज़िकल में बहुत बच्चे निकलते हैं। आर्मी के बाद 2nd नंबर पर आता है हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फ़िज़िकल, ठीक है। तो इस तरीके से ही अपने आप को लेके चलना है। जिन बच्चों ने कभी फिजिकल नहीं किया है, जिनका कभी स्पोर्ट्स से नाता नहीं रहा है, वो प्लीज़ अभी से थोड़ी थोड़ी रनिंग वगैरह अपनी स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ अपने रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी भी वो लोग अभी से स्टार्ट कर देंगे। एक बार बता देती हूँ आपको, पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरीके से आपका पूरा जो प्रोसेस है वो रहने वाला है। सबसे पहले आपसे रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपको फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। फ़िज़िकल के लिए नॉर्मली ये 10 टाइम्स बच्चे, जितनी वैकेंसीज़ होती हैं उसके 10 टाइम्स बच्चे लेते हैं। तो फिर आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में फ़िज़िकल में बहुत बच्चे निकल जाते हैं, देन आपका मेरिट आपकी तैयार होगी। जो आपकी मेरिट तैयार होगी उसके बाद में आपका फिर मेडिकल के लिए, मतलब मेरिट वो फाइनली मानिए आप, जो फ़िज़िकल के बाद मेरिट आती है वही फ़ाइनल होती है। उसके बाद में आप लोगों का नॉर्मल सा मेडिकल होगा, जो कि मतलब अब मेडिकल का प्रोसेस तो इन्होंने इस बार से जो भी लास्ट वैकेंसी गई है काफ़ी ईजी कर दिया है।
दिल्ली कांस्टेबल का, एसआई का नहीं हुआ है भाई। एसआई का वही पूरा वो अपने यहीं कराते हैं, अच्छे से पूरा मेडिकल होता है यहाँ पे। आप अपने नॉर्मल सिटी के जो सिविल हॉस्पिटल होता है, मतलब आपका गवर्नमेंट, वहाँ से आप फॉर्म आपको मिलेगा दिल्ली पुलिस की साइड से, और आप मेडिकल आप अपना यहाँ से करा के सारी चीज़ों को करा के ले जा सकते हैं। ओके, तो काफ़ी इजी कहूँगी मैं तो इन चीज़ों को, क्योंकि जिस तरीके से हमारा मेडिकल हुआ था वो तो काफ़ी अच्छे लेवल का मेडिकल हुआ था हमारा, तो 2 दिन में पूरा कराया था मतलब इन्होंने, बिकॉज इसमें जो आपकी आर्म्ड फोर्सेज हैं सीपीओ में वो भी हैं, तो उस तरीके से पूरा जो मेडिकल है वो हुआ था हमारा अच्छा खासा। उसके बाद में मेडिकल के लिए आप लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी क्वेरीज ये भी आएंगी कि जी क्या एस्पेक्ट्स अलाउड हैं, हमारे कान में प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा मेजर इश्यूज देखो आप लोगों को नहीं होने चाहिए। आप लोगों को स्पेक्ट्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं किए जाएंगे। हाँ, अगर प्रॉब्लम है अभी से कोई बेसिक आप करा लीजिए, अभी मत कराइए, या फिर ऐसा आप कर सकते हैं कि आप रिटर्न दे लें, फिजिकल दे लें, फिजिकल के जस्ट बाद आप करा लें, तो उस बीच जो आपको ड्यूरेशन होगी वो लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे लेसिक वगैरह। आप अच्छे से सारी चीज़ों को रीड आउट वगैरह कर देंगे, वही पढ़वा के देखते हैं तो आपका विज़न वगैरह ओके होगा, तो कोई इशू नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही चले जाएं, स्पेक्ट्स वगैरह तो बिल्कुल भी अलाउड देखो नहीं होंगे। उसके बाद में अगर आप टारगेट कर रहे हैं ना मतलब टीपी कांस्टेबल को, तो फिर अपने हर एक एस्पेक्ट को अच्छा रखिए। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिटर्न में ही बाहर हो गए। सपोज आपने रिटर्न बहुत अच्छे से कर लिया, अब आप फिजिकल में बाहर हो गए, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको चाहिए है तो आप हर एक एस्पेक्ट को अच्छा रखिए। आपका रिटर्न भी अच्छा होना चाहिए, आपका फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, आप दोनों को साथ साथ लेके चलिए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आपका कंपटीशन किन लोगों से है, किन लोगों को आपको पछाड़ के आगे जाना है, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की रखनी होगी अपनी। एक वैसे ओवरव्यू दे देती हूँ। 50 क्वेश्चन हो गए आपके जीके के, और 25 क्वेश्चन हो गए आपके रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन हो गए आपके मैथ्स के, 10 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्यूटर के। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। लैंग्वेज इसमें कोई भी नहीं पूछी जाती है। अभी आप लोगों का फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आएगा दौड़ता हुआ कि जी क्या पैटर्न में कोई बदलाव हो सकता है। देखो, पैटर्न में बदलाव हो सकता है, सिलेबस में बदलाव नहीं होगा। इसीलिए प्लीज़ आप तैयारी अपनी जोरों शोरों से करते रहें। पैटर्न में बदलाव होगा तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे। पैटर्न को पैटर्न में खुद को ढालने के लिए सिर्फ 1 वीक की नीड होती है, लेकिन सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए हमें एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी क्योंकि आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, वो सफिशिएंट टाइम जब है जब आप एक भी दिन खराब ना करते हुए अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। अदरवाइज टाइम बिल्कुल भी आप लोगों के पास में नहीं है, टाइम ऐसे ही चला जाता है, पता भी नहीं चलता। अब नंबर 1 पुलिस का पार्ट बनना है, क्योंकि हम डेली इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो भाई तैयारी भी अपनी नंबर 1 रखिए, अच्छे से सारी चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए और लीजिए सिलेक्शन। कुछ भी नहीं है फिर उसके बाद में आराम से ज़िंदगी आपकी कटेगी। अच्छे से ट्रेनिंग के बाद में 45,000 अराउंड आपकी सैलरी बनेगी, तो लीजिए मजे। उसके बाद में आप चाहे जो करें, टाइम भी आपके पास में खूब होता है कांस्टेबल वाली जॉब में। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ज़्यादा कमेंट हो गए अगर किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो वीडियो के थ्रू बता दूंगी, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। अभी टाइम जितना हो पा रहा है उतना दे रही हूँ मैं। अभी हमारे भी वहाँ मंथली एग्जाम्स होते हैं, थोड़ा कम वम भी मिलेगा तो देखेंगे, एडजस्ट करेंगे चीज़ों को। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई भी कमेंट होगा कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल को एक यूट्यूब फैमिली, मतलब एक तरीके से ये फैमिली की तरह ट्रीट करूँगी मैं आप लोगों को। मैं ऐसा नहीं समझूंगी कि कोई आप ऐसे ही हैं, क्योंकि मेरे को देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, उसके बाद भी मैं चीज़ों को कर रही हूँ, तो कौन ऐसे टाइम दे सकता है। लोग अपनी फैमिली के लिए तो टाइम ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो यू ऑल आर माई फैमिली। बिल्कुल अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरीके से ही आप लोगों को ट्रीट करूंगी, तो आप लोग भी बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना, चीज़ों को आप अच्छे से पूछ सकते हैं। आपका हर एक डाउट जो है वो सॉल्व किया जाएगा। पर सेक्शन स्ट्रैटेजिक वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी थोड़े ही टाइम में। ठीक है, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।